बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 9 मई के केसेस में पहली सज़ा सुना दी गई है। पहला ट्रायल है जो मुकम्मल हुआ है। राहवाली में आर्मी चेक पोस्ट पर जो हमला केस था गुजरांवाला में, ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस आगे लेके बढ़ी थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत सेंट्रल जेल गुजरांवाला में जेल ट्रायल हुआ था और उसमें ये फ़ैसला सामने आया है। इसमें 10 मुल्ज़मान को आर्मी अदालतों के हवाले किया गया था और बाकी जो मुल्ज़मान थे उनके ख़िलाफ़ 51 मुल्ज़मान को आज सज़ा सुनाई गई है। और ये 9 मई केसेस में पहला ट्रायल है जो मुकम्मल हुआ है और पहला ट्रायल है जिसमें आज बाकायदा तौर पर सज़ा सुना दी गई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कौन से इल्ज़ामात थे, कौन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से इसमें लोग मुल्ज़मान हैं और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किन ऑफेंसेस में सज़ा हुई है। तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अहम पेशरफ सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी अदालतों से मुतल्लिक जो अपीलें हैं उस पर तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बारे में अदालत ने लिखा है कि एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने खैबर पख्तूनख्वा की मुंतखब हुकूमत के बिहाफ पर अदालत से इस्तदा की कि वो अपनी अपीलें वापस लेना चाहते हैं। इंट्रा कोर्ट अपील जो 3 अपीलें थीं 7/2023 थी और एक इसी तरह आगे नंबर हैं 3 जो अपीलें हैं इंट्रा कोर्ट अपीलें आर अलाउड एंड ICA नंबर 7, 8 एंड 9। ये इंट्रा कोर्ट अपील नंबर थी 7, 8 और 9 2023 की आर डिसमिस्ड एज विड्रॉन। इनको वापस लेने की बुनियाद पर डिसमिस किया जाता है। जो 5 जजेस का फ़ैसला था जिसमें आर्मी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को गैर आइनी करार दिया गया था और उस फैसले के ख़िलाफ़ निगरान हुकूमतों ने मुख्तलिफ़ निगरान हुकूमतों ने सूबाई भी और वफाकी भी निगरान हुकूमतों ने चैलेंज किया था। अब तक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्टेड हुकूमत है जिसने इंट्रा कोर्ट अपीलें वापस ली हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला था जिसमें सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल को गैर आइनी करार दिया था उसको तस्लीम कर लिया है। बाकी जो वफाक की मुंतखब हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है या सिंध की हुकूमत है या बलूचिस्तान की हुकूमत, उन्होंने अभी तक निगरान हुकूमतों की जो अपीलें थी इंट्रा कोर्ट अपीलें उस पर वो कायम हैं और वो इस मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं कि हर सूरत जो 9 मई में जो लोग मुलव्वस थे उनका आर्मी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए, बाशमूल बिलावल जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत। इसमें जो अहम पेशरफ सामने आई है since intra court appeal number 8/2023 has been dismissed as withdrawn, the application for implement is rendered when disposed of accordingly। एक अपील थी जो वापस ली गई उसको भी अदालत ने कहा कि ख़ारिज किया जाता है। इसमें आपको याद होगा निगरान सिंध हुकूमत ने अपील दायर की थी और फिर उसके बाद जो मकबूल बाकर साहब थे, साबिक जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने अपील वापस ले ली थी। बहरहाल So far as the main appeals are concerned, the Lieutenant Attorney General, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फ़ैसले में वो जो 15 से 20 कारकुनान की रिहाई की बात है उसके मुतल्लिक लिख रही है कि वो फ़ैसला दिया क्या है उनकी रिहाई से मुतल्लिक। सिंस इंट्रा कोर्ट अपील आगे जो है वो अदालत की जानिब से जो तफसील लिखी गई है कि जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो दायर की गई थी और इंट्रा कोर्ट अपीलों में जो इंटरम फ़ैसला दिया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पहले फ़ैसले को सस्पेंड किया गया था उसकी बाबत लिखा है अदालत ने। सो फार एज द मेन अपील्स आर कंसर्न्ड, द लंदन अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान विद रेफरेंस टू आर प्रीवियस ऑर्डर डेटेड 25 मार्च 2024 अप्राइज्ड अस दैट टोटल 103 और 2 यानी 105 टोटल जो मुल्ज़मान हैं 103 और 2 टोटल 105 जो पर्सनस हैं एडेड लेटर इन द लिस्ट ऑफ अक्यूज्ड कि पहले 103 थे और 2 फिर बाद में हसान न्याजी और उनके साथ एक और वकील, ये 2 वकला को जब गिरफ़्तार किया गया तो पहले 103 की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा थी और फिर 2 वकला को जब गिरफ़्तार किया हसान न्याजी और उनके साथ जो दूसरे थे तो ये 105 हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 105 जो पर्सनस हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया था एंड इन द केस ऑफ 15 to 20 15 से 20 जो पर्सनस हैं सम केसेस मेरिट एक्यूटल, कुछ हैं जो मेरिट के ऊपर बरी हैं आर्मी अदालतों में। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत के सामने ये तफसील रखी कि 105 मुल्ज़मान का जो आर्मी की कस्टडी में है उनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। उसमें से 15 से 20 ऐसे मुल्ज़मान हैं जिनकी रिहाई बनती है। उसमें से कुछ तो वो मुल्ज़मान हैं
जो बरियत बनती है जिनकी मेरिट के ऊपर, और कुछ वो हैं जिनकी कम सज़ा है और वो अपनी सज़ा भुगत चुके हैं। 382B CRPC के तहत जब आपको सज़ा सुनाई जाती है तो जो आप पीछे 1 साल या 6 महीने आप भुगत चुके होते हैं वो उसमें शामिल कर दी जाती है। उसको 382B का फ़ायदा कहते हैं कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी के सेक्शन 382B के तहत जो उनको सज़ा दी गई है, चूँकि वो जो उस वक्त तक वो जेल काट चुके होते हैं वो उसमें शामिल कर दी जाती है। इस वजह से अदालत ने कहा कि 15 से 20% जो हैं जो कुछ मेरिट पे हैं और सम केसेस डिज़र्व लेसर पनिशमेंट, और कुछ वो हैं जिनकी सज़ा बिल्कुल कम है, इस वजह से उनकी रिहाई की बात है। ही फर्दर एड्रेस दैट इन द केसेस ऑफ कन्विक्टेड पर्सनस दे शैल आल्सो बी अलाउड बेनिफिट ऑफ सेक्शन 382B कि जो जिनको सज़ाएँ हुई हैं उनको सेक्शन 382B का फ़ायदा होगा, जो वक्त वो जेल में गुजार चुके हैं वो उनको फ़ायदा होगा। along with remissions on confirmation of the conviction, और जब उनकी सज़ा कन्फर्म हो जाएगी, आर्मी अदालतों में तरीक़ाकार ये होता है कि जब आर्मी अदालतें सज़ा सुना देती हैं तो उसकी तौसीक करनी होती है आर्मी चीफ़ ने, सज़ाओं को मुआफ़ करना होता है आर्मी चीफ़ ने, उसमें तमाम अख्तियारात आर्मी चीफ़ के पास होते हैं। अब इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये बात कही थी जब ये सारा मामला शुरू हुआ था कि अगर ये सज़ाएं होती हैं तो उसमें फिर अपील का हक़ हाई कोर्ट्स के पास मौजूद है। अब देखना यह है कि ये सारा मामला किस तरफ जाएगा। बहरहाल अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ही फर्दर एड्रेस दैट इन द केस ऑफ कन्विक्टेड पर्सन्स दे शैल आल्सो बी अलाउड बेनिफिट ऑफ सेक्शन 382B ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अलॉन्ग विद रिमिशंस ऑन कन्फर्मेशन ऑफ देयर कन्विक्शन। देयरफॉर द लंदन अटॉर्नी जनरल मेड अ रिक्वेस्ट दैट दी इंजंक्टिव ऑर्डर डेटेड 13/12/2023, जो आपने स्टे ऑर्डर 13 दिसंबर 2023 को दिया था, मे बी मॉडिफाइड, उसको आप उसमें थोड़ी बहुत आप तब्दीली करें, मॉडिफिकेशन करें टू सच एक्सटेंट सो दैट द अफोरसेड पर्सन्स कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट बिफोर ईद उल फित्र विच इज़ एक्सपेक्टेड टू फॉल ऑन 10 और 11 अप्रैल 2024। कि जी आपने चूँकि फ़ाइनल फ़ैसलों से रोका हुआ है, आर्मी अदालतों को ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं, आपने फ़ाइनल फ़ैसलों से स्टे ऑर्डर जारी किया हुआ है। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि 15 से 20 ऐसे मुल्ज़मान हैं जिनकी या तो वो मेरिट के ऊपर बरी हो चुके हैं, जिनकी बरीयत बनती है, या उनकी सज़ा कम बनती है। इस वजह से आप मेहरबानी करके अपने 13 दिसंबर 2023 के फ़ैसले में मॉडिफिकेशन करें, उसको मॉडिफाई करें, उसमें अमेंडमेंट करें, और आप हमें अलाउ करें कि जो बरीयत जिनकी बनती है या जो जिनकी जितनी सज़ा बनती थी वो अब तक भुगत चुके हैं और उनकी रिहाई बनती है, तो आप अपने फ़ैसले में उसकी हद तक हमें परमिशन दें ताकि उनको रिहा किया जा सके ईद उल फितर से पहले। All learned counsel for the appellants as well as the learned counsel for the respondents agree to the statement of the London Attorney General of Pakistan कि जो तमाम दरख्वास्त गुजार थे वो इस बात पे मुत्तफिक थे, वो भले इमरान खान की पिटीशन हो, एतजाज़ हसन साहब की हो या जवाद ख़ाजा वगैरह की, उसमें वो इस बात पर मुत्तफिक थे कि जिनकी रिहाई बनती है कम अज़ कम उनको तो रिहा किया जाए। And they raise no objection if the injunctive order is modified and the military courts and are allowed to pass judgments in the above mentioned cases। सिर्फ इन केसेस में जो बरीयत के हैं या जिसमें कम सज़ा है उस हद तक वो अपनी सज़ा अनाउंस करें ताकि इनकी रिहाई हो सके, क्योंकि सज़ा अनाउंस होगी, जजमेंट अनाउंस होगी तो तब ही जो ये बाहर आ सकते हैं, इनकी रिहाई हो सकती है। स्टे ऑर्डर चूँकि दिया हुआ है, स्टे ऑर्डर है कि आपने फ़ाइनल फ़ैसला नहीं सुनाना, फ़ाइनल फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा तो जो बरी हैं वो भी अंदर रहेंगे। आगे अगली चीज़ जो ये बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो फ़ैसला दिया है इसके बाद शायद जो लीगल कवर मिल गया है अदालतों को और अब उनको तस्लीम कर लिया गया है। अदालत ने उसको वाज़े किया है पैराग्राफ नंबर 5 में। इन व्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट द इंजंक्टिव ऑर्डर डेटेड 13/12/2023 इज़ मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। हाउएवर, ताहम ये बहुत अहम है, हाउएवर it is clarified that the aforesaid arrangements is without prejudice to the merits and rights of the parties। ये जो arrangements की जा रही हैं 15-20 लोगों की रिहाई की, इनका कोई तल्लुक केस के मेरिट्स के साथ या जो राइट्स ऑफ द पार्टीज़ हैं उसके साथ नहीं होगा। मकसद ये है कि इससे ये मुराद नहीं होगा कि उनका फ़ैसला आ गया है तो उनका फ़ैसला आने के बाद बस अब वो तो मिलिट्री कोर्ट्स से सज़ा याफ्ता हो गए हैं या उनका फ़ाइनल फ़ैसला आ गया, नहीं।
It is clarified that aforesaid arrangements is without prejudice to the merits and rights of the parties and the accused persons in all pending intra-court appeals. जितनी इंट्रा-कोर्ट अपीलें हैं उसके मेरिट्स और उसके जो राइट्स हैं शहरियों के जो गिरफ़्तार हुए थे वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। मकसद ये है कि कल इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज हो जाती हैं, अदालत करार देती है कि जो 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला था वो दुरुस्त था और आर्मी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, तो ये जो फैसले जजमेंट्स हैं ये सारी कलअदम हो जाएंगी, ये ख़त्म हो जाएंगी। इंट्रा कोर्ट ये सारा कुछ मशरूत है इंट्रा कोर्ट अपीलों के फ़ैसलों के साथ। The London Attorney General is directed to submit the report along with the list of released persons before the next date of hearing for perusal of this court। साथ अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया जाता है कि आप ये जो रिपोर्ट है वो अदालत में जमा करवाएं जिनको रिलीज़ किया जाता है और फिर अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मज़ीद समाअत होगी। दूसरी तरफ गुजरांवाला में 9 मई वाक़यात के केसेस में पहला फ़ैसला गुजरांवाला की अदालत ने सुना दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की खातून जज ने सेंट्रल जेल 9 मई के सेंट्रल जेल गुजरांवाला में 9 मई के मुकदमे में मुलव्वस 51 मुल्ज़मान को दहशतगर्दी की 3 दफ़ात के तहत 20-20 साल कैद और 10-10 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी है। मुल्ज़मान में गुजरांवाला से PTI के 9 मुंतखब MP कलीमुल्लाह खान भी शामिल हैं। मुल्ज़मान को सड़क ब्लॉक करने, इमलाक को नुकसान पहुँचाने, हजूम जमा करने समेत दीगर दफ़ात में भी सज़ा सुनाई गई है। फैसले के मुताबिक 8 दफ़ात में मजमूई तौर पर 51 मुजरमान को 20-20 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इस मौका पर सेंट्रल जेल की सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। हसास तनसीबात पर हमले जलाओ गिराव का मुकदमा 3 माह से जेल में चल रहा था। 9 मई को PTI के कारकुनान की जानिब से एहतजाज के दौरान हसास तनसीबात पर हमले किए गए। मुजाहिरीन के हमले में एक SP समेत 10 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए और एक शहरी कत्ल हुआ था, जबकि 4 गाड़ियां भी तोड़ी गई थी। इसमें एक शहरी के कत्ल का भी मुकदमा था, 10 पुलिस वालों के ज़ख्मी होने का भी और 4 गाड़ियां भी तोड़ने का। थाना कैंट पुलिस ने SHO मुदस्सर भट्ट की मुद्दत में PTI के टिकट होल्डर समेत 23 नामजद और 3 से 400 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने मुलव्वस 51 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। इस केस में अदालत में PTI के जो मरकज़ी रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं की जायदाद कुर्की का हुक्म भी दे चुकी है और नामजद मुतअद्दिद रहनुमा अदालतों से अबूरी ज़मानतों पर भी थे। क्योंकि अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं अभी तक तहरीरी फ़ैसला तो सामने नहीं आया, चूँकि मीडिया के ऊपर ये ख़बर सामने आई कि 5-5 साल सज़ा दी गई है 51 मुल्ज़मान को, लेकिन जो साथ ये एक फ़िगर दिया गया है और उसमें यह कहा गया कि 8 दफ़ात के तहत 20-20 साल सज़ा दी गई है, 3 दफ़ात के तहत 15-15 साल सज़ा है और 5 दफ़ात के तहत 1-1 साल की सज़ा सुनाई गई है। इस हिसाब से तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट होती है वही काउंट होती है, उसी को ही लिखा जाता है और उसी को अब क्या 20 साल सज़ा है। और बाज़ मीडिया चैनल्स ये दावा कर रहे हैं चूँकि गुजरांवाला है तो वहाँ से अभी तक ऑर्डर नहीं मौसूल हुआ, अभी सिर्फ शॉर्ट ऑर्डर ज़ुबानी सुनाया गया है, तो वो जब ऑर्डर आता है तो वो फिर क्लियर हो जाएगा कि ये 5 साल है या 20 साल है, चूँकि 20 साल तो मैक्सिमम पनिशमेंट है। अभी मैं देख रहा था एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर भी 20 साल सज़ा का कहा जा रहा था कि अदालत की जानिब से 20 साल सज़ा दी गई है, जबकि बाकी जो TV चैनल्स हैं वहाँ पर 5 साल। हमारे जो वहाँ पे वकला दोस्त हैं गुजरांवाला की, उनको गुजारिश की है कि आप हमें ऑर्डर की कॉपी भेजें, तो वो जैसे आ जाती है तो मैं आपको फिर मज़ीद भी कंफर्म कर दूंगा। सज़ा सुना दी गई है। 9 मई का पहला केस है जिसमें ट्रायल मुकम्मल होने के बाद सज़ा सुनाई गई है। इसमें एक कत्ल का भी मुकदमा था और अक़दाम कत्ल का भी था, दहशतगर्दी की भी दफ़ात थी और बाकी दफ़ात भी इसमें ऐड की गई थी, जिसके तहत अब ये सज़ा सामने आई है। सज़ा है कितनी उसकी मज़ीद जो कन्फर्मेशन होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।